Hello students, hope you are doing well. Today we are going to discuss the poem Dreams by Langston Hughes. Overview of the poem. The poem highlights the importance of holding on to dreams, explore the consequences of losing or abandoning one's dream. जैसे कि आपको इसके टाइटल से भी कुछ आइडिया हो जाएगा, ड्रीम्स मीन्स ख्वाब. ख्वाब क्या होते हैं? हमें कुछ करने के लिए एक उम्मीद दिलाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं. तो पोइम का ओवरव्यू या मेन पॉइंट ही ये पोइम हाईलाइट करती है कि अपने पोइम्स को होल्ड किए रखो. होल्ड ऑन टू मीन्स के पकड़े रखो, उनके पीछे उन पे वर्क करना जारी रखो. एक्सप्लोर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लूजिंग और अबंडनिंग वंस ड्रीम. के जब कोई अपने ड्रीम्स को खो देता है या फिर उससे तर्क कर देता है तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती है, नुकसान क्या होते हैं इस पोइम में, वही पोइट हमें दिखा रहा है. First of all, we will read the original text of the poem. Dreams. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. Explanation. Hold fast to dreams. Poet is encouraging the readers to cling on to their dreams tightly. Cling on means catch your dreams. अपने ड्रीम्स को पकड़े रखो. रीडर्स को इनकरेज कर रहा है कि अपने ड्रीम्स को पकड़े रखो. Far if dreams die, कि अगर ड्रीम्स मर गए, डाई मीन्स कि अगर हम उन्हें फुलफ़िल ना कर सके, हम उन्हें लॉस्ट कर दिया, हमने उन्हें खो दिया अपने ड्रीम्स को, तो इसके हमारी ज़िंदगी पर बहुत से नेगेटिव असरात पड़ेंगे. लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड. तो हमारी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी जैसे एक टूटे हुए परों वाला परिंदा होता है. तो वो क्या होता है? मुसलसल तकलीफ़ में होता है, ना तो वो उड़ सकता है ना वो कुछ कर सकता है. तो यहाँ पे राइटर ने पोइट ने मेटाफर यूज़ किया है. मेटाफर लिटरेरी डिवाइसेस में हम पढ़ चुके हैं मेटाफर क्या होता है. तो यहाँ पे उसने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है लाइफ को एज ए ब्रोकन विंग बर्ड बोलकर. दैट कैन नॉट फ्लाई implies that without dreams life become limited, grounded and unable to soar. कि लाइफ ड्रीम्स के बगैर लिमिटेड हो जाएगी, ग्राउंडेड हो जाएगी, कोई ख्वाब नहीं होगा हमारे पास, कोई होप नहीं होगी, कोई मोटिवेशन नहीं होगी कुछ करने की. होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स. इस पोइम में रेपिटिशन भी यूज़ की है राइटर ने, कि रेपिटिशन हमें दिख रही है फर्स्ट लाइन में और फिर सेकंड स्टैंजा की भी फर्स्ट लाइन होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स. यानी कुछ कहना चाह रहा है पोइट यहाँ पे कि ड्रीम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको पकड़े रखें, हम उनको जाने ना दें हाथ से. यानी अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करना चाहिए. हमें ड्रीम्स की इंपॉर्टेंस बताने के लिए रेपिटिशन का यूज़ किया है. रिट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग ऑन टू ड्रीम्स. के रिट्रेट्स द इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए उसने बोला है कि होल्ड ऑन टू ड्रीम्स. फॉर व्हेन ड्रीम्स गो इंडिकेट द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन ड्रीम्स फेड और अबंडन. के अब यहाँ पे वो कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है, उसके असरात बता रहा है कि पोइम्स अगर ड्रीम्स हमारे फेड अवे हो जाएं, फैल जाए. फेड का मतलब होता है वैसे तो फैलना, यहाँ पे मध्यम हो जाना. अबंडन या हम उसको तर्क कर देंगे. लाइफ इज़ अ बेरन फील्ड. यहाँ पे अगेन मेटाफर यूज़ किया है कि लाइफ फिर क्या हो जाएगी? बेरन फील्ड. बेरन मीन्स अनप्रोडक्टिव फील्ड, जिसमें कोई किसी किस्म की काश्त नहीं की जा सकती. फ्रोज़न विद स्नो. और सिर्फ अनप्रोडक्टिव नहीं, क्योंकि उसको तो फिर भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके या किसी भी तरह हम प्रोडक्टिव बना ही लेते हैं, लेकिन फ्रोज़न विद स्नो का यूज़ करके बता दिया कि फिर ऐसी ज़मीन हो जाएगी, हमारी लाइफ इस ज़मीन की तरह हो जाएगी जो नाकाबिले काश्त होती है, हम उसको दोबारा से प्रोडक्टिव नहीं बना सकते. फ्रोज़न विद स्नो को वो बर्फ़ की उसके ऊपर एक तह चढ़ जाएगी, कवर विद स्नो हो जाएगी. वी सिम्बलाइज द कोल्ड एंड लाइफलेस स्टेट ऑफ अ लाइफ डिवाइड ऑफ ड्रीम्स. कि अगर हम ड्रीम्स को छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे, तो हमारी ज़िंदगी एक लाइफलेस स्टेट हो जाएगी. कोल्ड बेमायनी सी ठंडी ज़िंदगी हो जाएगी. मीन्स के कोई हमारे पास पैशन नहीं रहेगा ज़िंदगी जीने का. Main themes and messages in this poem: the significance of dreams in shaping and giving meaning to life, the transformative powers of dreams in providing hope and motivation, the negative impacts of losing or neglecting themes
ऑन लाइफ्स विटैलिटी एंड पर्पस। ये पोइम एक तो ड्रीम्स की इम्पोर्टेंस बता रही है, कैसे हमारी लाइफ को शेप देने के लिए ड्रीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स के ड्रीम हमें कैसे मोटिवेट करते हैं, होप दिलाते हैं कुछ नया करने की। फिर उसके अगर ड्रीम्स को हम खो देंगे तो हमारी लाइफ के ऊपर क्या उसके वाइटल नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, बेमकसद सी हो जाएगी, पर्पसलेस हो जाएगी। When we talk about the historical aspect of this poem belonged to Harlem Renaissance. The Harlem Renaissance was a cultural movement in the 1920s celebrating African American art and literature. हरलीम रेनेसांस एक ऐसी मूवमेंट थी जो 1920 में सेलिब्रेट की गई थी अफ्रीकन अमेरिकन आर्ट एंड लिटरेचर के लिए। इसमें जो राइटर्स थे वो अपने कल्चर को शो कर रहे थे, अपनी आर्ट को, अपने लिटरेचर को राइटिंग्स में लिखने की उनको इजाज़त थी उसके बारे में लिखने की। Langston Hughes, a prominent figure of the Harlem Renaissance, wrote the poem Dreams. Dreams expresses the importance of dreams in sustaining individual through adversity. ड्रीम्स जो है वो एक्सप्रेस करती है ड्रीम्स की इम्पोर्टेंस को। ड्रीम जो पोइम है वो हमारे ख्वाबों की इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करती है, और ये कि एक जो इनफरादी एक इंसान है वो कैसे एडवर्सिटी में सस्टेन कर सकता है, यानी वहाँ पे रह सकता है। जब हर तरफ माशरे में तब्दीली आ रही है तो वो उन तब्दीलियों का फ़ायदा कैसे उठा सकता है और एक आगे कैसे बढ़ सकता है। उसके पास कोई एम होगा, कोई ड्रीम होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। वो द हरलीम रेनेसांस एंड ड्रीम्स फोकस्ड ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन, एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी। ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन, एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी हमें दिखाई देती है ड्रीम्स में भी और हरलीम रेनेसांस में भी। हरलीम रेनेसांस जो मूवमेंट थी इसका भी यही बेसिकली मकसद था कि लोगों के अंदर एम्पावरमेंट लाई जाए, सेल्फ एक्सप्रेशन की पावर लाई जाए कि वो अपने आप को शो कर सकें खुलकर अपनी बारे में। और दूसरा कि इक्वालिटी, अफ्रीकन और अमेरिकन के दरमियान इक्वालिटी शो की इक्वालिटी होनी चाहिए। राइटर्स का फोकस, मेन फोकस इसी चीज़ पे था। द मूवमेंट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट लाइक ह्यूज टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स। और इस मूवमेंट ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था राइटर्स को, लाइक हम जिसे पढ़ रहे हैं लैंगस्टन ह्यूफ को, जैसे उसने एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स को शो किया अपनी राइटिंग्स में, इसी तरह बाकी राइटर्स ने भी शो किया था। Key takeaways of this poem: dreams play a vital role in shaping and driving one's life. Losing and abandoning dreams can lead to a stagnant and unfulfilling existence. कि अगर हम ड्रीम्स को तर्क कर देंगे या खो देंगे तो हमारी लाइफ बेहरकत हो जाएगी। स्टैग्नेंट मीन्स बेहरकत, मुतहर्रिक हो जाएगी। अनफुलफिलिंग एग्जिस्टेंस होगी, यानी हमारी बेमकसद सी ज़िंदगी होगी। ड्रीम्स प्रोवाइड होप, मोटिवेशन एंड पर्पस टू लाइफ. Langston Hughes' poem reflects the aspiration and experience of Harlem Renaissance. Thank you so much. If you have any question, you can ask in comment box.